Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you the chapter number 5 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ आप लोग करेंगे, चैप्टर के ऊपर आज की डेट डालेंगे, यानी कि पेज नंबर 25 पे आज की डेट डालेंगे, दैट इज़ 14/9/2020। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जिन भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, इन वर्ड्स को आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर का नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। सम प्लेसेस हैव हाई माउंटेन्स एंड हिल्स वाइल अदर्स हैव फ्लैट लैंड। इंडिया में कई जगह पे आप चले जाइए तो आपको पहाड़ मिलेंगे और कई जगह पे प्लेन लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं। एट सम प्लेसेस द लैंड इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स, एट अदर प्लेसेस इट इज कवर्ड विथ सैंड। कुछ जगह पे क्या है, लैंड कवर्ड है पत्थरों से, और कुछ जगहों पे किस चीज़ से कवर्ड है, सैंड से, यानी कि बालू से। दस आवर कंट्री हैज़ माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स। हमारे कंट्री में आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे यानी पहाड़, हिल्स मिल जाएंगे जो कि छोटे पहाड़ की तरह होते हैं, प्लेन लैंड्स जहाँ पे हम रह रहे हैं इस समय यानी कि सीधी ज़मीन, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। There are 5 physical divisions or geographical regions of our India. These form the physical features of our country. Total 5 physical divisions है हमारे इंडिया के, जिनके बारे में हम इसमें अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला है द नदर्न माउंटेन्स। A chain of mountains is known as range. बहुत सारे माउंटेन्स जब एक साथ हों तो उसको हम कहते हैं रेंज, यानी कि माउंटेन्स की लाइन को हम बोलते हैं रेंज। The Himalayas is a range of mountains. It is located in the northern part of India. मैं आपको समझा दूं कि टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के 4 डायरेक्शंस हैं, हमारे इंडिया के भी 4 डायरेक्शंस हैं। मैप के अनुसार अगर हम समझें तो सबसे ऊपर आता है नॉर्थ, सबसे नीचे आता है साउथ, लेफ्ट साइड आता है वेस्ट और राइट साइड आता है ईस्ट, ठीक है। तो जो माउंटेन्स हैं यानी कि इंडिया में पहाड़ी इलाके कहाँ पे हैं, नॉर्थ में। कहाँ पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ में, कुछ साउथ में भी है लेकिन बेसिकली कहाँ पे हैं, नॉर्थ में। पहाड़ी इलाकों को हम हिमालयाज भी कहते हैं। द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय शब्द का अर्थ होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ से ढका हुआ। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट। इट इज़ इन नेपाल इन द हिमालयाज। पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक यानी कि पहाड़ की चोटी, ठीक है। पहाड़ ज़्यादातर इस शेप में होता है, तो ये जो इसका पॉइंट है इसको हम कहते हैं चोटी यानी कि पीक। सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में। द हिमालयन रेंज इज कवर्ड इन स्नो थ्रू आउट द ईयर। पहाड़ पूरे साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। When the snow starts melting, it gives rise to rivers. और जब ये बर्फ पिघलती है तो वो नदी में मिलती है। The Ganges, Indus, Yamuna and Brahmaputra are rivers which starts at the Himalayas. जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं वो है गंगा, इंडस, यमुना और ब्रह्मपुत्र। The lower slopes of these mountains have thick forests. These have a variety of flora and fauna. फ्लोरा एंड फोना का क्या मतलब होता है, फ्लोरा मतलब आपका हो गया प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे, और फोना का मतलब होता है जानवर, ठीक है। देयर इज नो वेजिटेशन ऑन द अपर स्लोप्स एज इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड देयर। पहाड़ पे आप जल्दी कोई चीज़ें उगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि पहाड़ी इलाके में बहुत ठंडी पड़ती है, और पेड़ को उगने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट और पानी की, ठीक है। सनलाइट बहुत कम रहती है, बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, इसलिए पहाड़ों पे ज़्यादा चीज़ें नहीं उग पाती। जो पहाड़ पे उग पाता है वो है टी, कॉफ़ी,
कटहर, बनाना, बस ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज द नदर्न प्लेन। प्लेन वो एरिया जहां हम रहते हैं, यानी कि सीधी जमीन, हम चलते हैं तो पहाड़ी इलाके नहीं आता है, ठीक है। टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देयर आर फ्लैट लैंड्स। These are flat lands formed by the fertile soil left behind by the Himalayan rivers. Fertile का मतलब क्या होता है? Fertile soil. Fertile का मतलब होता है उपजाऊ। सॉइल का मतलब मिट्टी। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तभी वहां पे अच्छे से खेती हो पाएगी। मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो चीजें हम सही से बो नहीं पाएंगे। A lot of people live in the northern plains. It is generally very hot in summers and cold in winters in the plains. ये कह रहा है कि ज़्यादातर लोग प्लेन्स में ही रहते हैं। गर्मी में मौसम गर्म रहता है प्लेन्स में और ठंडी में ठंडा। द थार डेजर्ट। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। दिस डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। हमारे इंडिया में जो डेजर्ट है वो है द थार डेजर्ट, ठीक है। ये आपको राजस्थान में मिलेगी। दिस डेजर्ट ऑक्युपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। आप देख सकते हैं ये है डेजर्ट। डेजर्ट इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ आपको क्या दिख रही है? बालू। रेगिस्तान में सिर्फ बालू होती है और बहुत गर्मी होती है। यहाँ पे भी कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। आप कहीं पे भी गेहूँ, चावल ये सब तभी बो सकते हैं जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट हो, यानी कि गर्मी भी पड़ती हो, ठंड भी पड़ती हो, बारिश भी होती हो। लेकिन रेगिस्तान में 12 महीने गर्मी रहती है, पहाड़ी इलाकों में 12 महीने ठंडी रहती है, इसीलिए वहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। रेगिस्तान में तो बारिश भी बहुत कम होती है। इट इज अ ड्राई एंड सैंडी लैंड। ड्राई यानी कि सूखा, सैंडी यानी कि रेतीला, रेत। इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये कह रहा है कि बहुत बारिश यहाँ पे नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी ऑफ वाटर का मतलब कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, ठीक है। यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती है। देयरफॉर लाइफ इज नॉट वेरी इजी हियर। इसलिए यहाँ पे रहना बहुत इजी, बहुत आसान नहीं होता है। नेक्स्ट, द सदर्न प्लेटो। The southern plateau lies in the southern part of our country. It forms a peninsula. A peninsula is a piece of land which is surrounded by water on 3 sides. Peninsula वो लैंड रहता है जिसके 3 साइड्स में पानी हो, यानी कि बीच में शहर है और उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड और पीछे साइड क्या है? पानी, यानी कि नदी हो, तो उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। The southern plateau has the Arabian Sea in the west, the Indian Ocean in the south, and the Bay of Bengal in the east. The southern plateau has hill ranges to its east and west. The range on its east is called the Eastern Ghats. The range on its west is called the Western Ghats. The Satpura and Vindhya hill ranges separate the plateau from the northern plains. Last is the island. Island के बारे में पढ़ते हैं। A piece of land surrounded by water from all sides is called an island. Island वो एरिया ऑफ लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, ठीक है। कई बार आप लोग टीवी में देखते हैं, मूवीज में आइलैंड्स दिखाए जाते हैं कि बीच में लैंड है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। There are many islands in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. These islands near the Indian mainland are a part of Indian Union. The important islands in the Arabian Sea are Lakshadweep. The important islands in the Bay of Bengal are Andaman and Nicobar. They are larger in size. तो ये था बेटा इस चैप्टर में बेसिकली 5 फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है इंडिया को। पहला है द नदर्न माउंटेन्स, सेकेंड द नदर्न प्लेन्स, थर्ड द थार डेजर्ट, द सदर्न प्लेटो एंड द आइलैंड्स। अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, गिवन ऑन पेज नंबर 28। चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द वर्ड हिमालयाज मीन्स। मैंने अभी समझाया था हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है? अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ से ढका हुआ। इस पे टिक करिए। सेकेंड, टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द। हिमालयाज के साउथ में क्या है? नदर्न प्लेन्स। नंबर 3, नदर्न प्लेन्स पे टिक करिए। थर्ड, इन द साउथ ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो लाइज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पे टिक करिए।
Exercise number C. Tick the right option. The land surface of India uneven. Second, a piece of land surrounded by water from 3 sides. मैंने बताया एक जमीन, एक लैंड एरिया जिसके 3 साइड्स में पानी हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, और जिसके 4 साइड्स में पानी हो उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो इसमें 3 साइड्स पूछा है तो पेनिनसुला पे टिक करिए। नेक्स्ट, अ रिवर ऑफ इंडिया गंगा। सबको पता है गंगा नदी इंडिया में बहती है। फोर्थ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री 2। हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। तो 2 पे आप टिक करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, फिजिकल डिविजन्स फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। सेकेंड, the Himalayas is a range of mountains. Third, a lot of people live in the northern plains. Fourth, an island is surrounded by water from all sides. 4 sides भी लिख सकते हैं but all is also right. Fifth, life is not very easy in the Thar desert. Write true or false. True for T for true and F for false statement. सही स्टेटमेंट के लिए सही और गलत स्टेटमेंट के लिए गलत हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। नंबर 1, आवर कंट्री हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ट्रू, ये सही है, हमारे कंट्री में वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, लिखिए ट्रू। सेकेंड, द हिमालयाज आर इन द साउथ ऑफ इंडिया। फॉल्स, हिमालयाज नॉर्थ में है, मैंने अभी समझाया था आपको ड्रॉ करके। थर्ड, अ डेजर्ट इज अ फर्टाइल पीस ऑफ लैंड। फॉल्स, डेजर्ट में तो पानी ही नहीं बरसता है तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ कैसी होगी, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी तो प्लेन लैंड्स की होती है जहाँ पे गर्मी भी ठीक पड़ती है, ठंडी भी ठीक पड़ती है, बारिश भी होती है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, द सदर्न प्लेटो हैज हिल रेंजेस टू इट्स ईस्ट एंड वेस्ट। ट्रू। फिफ्थ, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। ट्रू। True, false, false, true, true. Match the following. Plains. C, very fertile land area. Write number 1 before C. Second, southern plateau. Deccan plateau. Southern plateau को दूसरा नाम है Deccan plateau. Desert. Camel. Write 3 before A. Fourth, Andaman and Nicobar Islands, Bay of Bengal. Write 4 before E. Lakshadweep, Arabian Sea. Write 5 before B. 3, 5, 1, 2, 4. That's it. Explanation and exercise of chapter number 5, Social Science is over today. Question answers आपको homework में मिल जाएंगे. Thank you very much.